कार्य करेंगे और मुझे बहुत खेद है, मुझे बहुत दुख है कि एक मैं आदिवासी बेटी हूँ और लगातार संघर्ष कर रही हूँ और इस झारखंड राज्य में आदिवासी बेटा होने के बावजूद आदिवासियों का लगातार हनन हो रहा है। काफ़ी निंदनीय है, आपके दुखद हाथ घटना। अभी रात के 8 बज रहे हैं और आज रिम्स परिसर में जो घटना हुई, रिम्स परिसर यानी जो कोर्ट का आदेश था कि रिम्स के ज़मीन पर जो अतिक्रमण हुआ है, उसमें जो घरें बनाई गई है, उसको 72 घंटे का मोहलत दिया गया था, लेकिन कई दिन पार हो गए हैं, अभी काम चल ही रहा है और लगातार प्रशासन काम कर रही है। आज निशा भगत वहाँ पर पहुँची हुई थी और आदिवासी समुदाय के लोगों के घर जो तोड़े जा रहे थे, उसके विरोध में उन्होंने वहाँ पर आंदोलन शुरू किया था। एक प्रकार से कहें कि जेसीबी जो चल रहा था वहाँ पे, उसके आगे आकर वो लेट गई थी। उसी बीच प्रशासन वहाँ पर पहुँचती है यार। वीडियो में आप साफ तरीके से देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत कहा सुनी भी हो गई। उसके बाद उनको प्रशासन डिटेन कर लिया और अभी रात के 8 बज रहे हैं और बॉन्ड पेपर के साथ उनको छोड़ा गया है। निशा भगत का बयान ये है कि अगर दोबारा वो वहाँ पर गई तो उसको सीधे जेल भेज दिया जाएगा। सरकार में आदिवासियों का जो जल जंगल ज़मीन के साथ-साथ आज घर भी तोड़ा जा रहा है, जबकि वो रैयत प्लॉट है, वो नगर पालिका के अंतर्गत अपना हर वो टैक्सेस देते हैं और अपना रसीद भी कटवाए हुए हैं। तो इसी तर्ज पे हम केंद्रीय सरना समिति की तरफ से आज हम लोगों का था कि हमारे समाज के लोगों को जो कष्ट है दूर करना था। इसी बीच में हम लोग बीच बचाव करने के लिए गए थे कि हमारे घरों पे बुलडोज़र ना चले और प्रशासन ने अपना कार्रवाई किया और सबसे बड़ी बात है कि हाई कोर्ट का आदेश है कि उस ज़मीन को एक्वायर करने का। इस सरकार की सबसे बड़ी गलती है कि आदिवासियों को अछूता समझ रहे हैं। हमारी जल जंगल ज़मीनें लगातार लुटती जा रही है। इस सरकार का जाना अति आवश्यक है। लेकिन आपको नहीं लगता है जब हाई कोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया था और ये कहा जा रहा था कि वो जो ज़मीन अवैध ज़मीन पर तमाम जो लोग हैं वो घर बनाए हुए हैं तो उसे तोड़ना चाहिए। आपको ये पूरी जानकारी देखिए, नहीं? सबसे बड़ी बात है कि अवैध जो ज़मीनें हैं वो आप उसको तोड़िए, लेकिन रैयती प्लॉट्स भी है जो कि ऑलरेडी यहाँ पे नगर पालिका में टैक्सेस दे रहे हैं। आपका देख लीजिए कि अपना रसीद भी कटवा रहे हैं। तो ये इस झारखंड सरकार की कमी है कि दोनों तरफ से माल बटोर रही है। एक तो जनता परेशान हो रही है, इतनी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स जो बन गए थे। इसमें जो प्रशासन ने मुझे डिटेन किया वो अपना कार्रवाई कर रही थी। उन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा किया, हमने अपना फ़र्ज़ अदा किया कि हम अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते अच्छा, रहेंगे। पूरा मामला क्या था? कई तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है, झगड़े भी हुए हैं, हाथापाई भी हुई है, क्या था पूरा मंज़र? देखिए आंदोलन में झगड़े होते हैं और हुँ। सबसे बड़ी बात है कि अ, दोनों तरफ से जो झड़प हुआ है वो आप लोगों को सब पता है और मुझे लगता है कि इसका हम लोग कई तरह से सोच समझ करके आगे का कार्य करेंगे और मुझे बहुत खेद है, मुझे बहुत दुख है कि एक मैं आदिवासी बेटी हूँ और लगातार संघर्ष कर रही हूँ और इस झारखंड राज्य में आदिवासी बेटा होने के बावजूद आदिवासियों का लगातार हनन हो रहा है। काफ़ी निंदनीय है, आपके दुखद हाथ घटना में है। क्या है निशा जी? चूँकि हमको मेरे कितने सारे एफआईआर हैं तो जी, 10 में से 11 हो गया, 11 में जी। से अब क्या है कि इतने सारे एफआईआर्स ही एफआईआर हो रहे हैं चूँकि हमारी जनता के परिप्रेक्ष्य में हमारी जो अस्मिता की लड़ाई है और मुझे अल्टीमेटम दिया गया कि आप न्यायालय का जो आदेश है उसको आपकी अवहेलना नहीं कर सकते हैं और उसके तहत हमें कहा गया कि आप अगर वहाँ पे जाएँगी तो दोबारा जेल भेज दिया जाएगा। तो मैं जेल जाने के लिए भी तैयार थी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहाँ का जब लोग जो वहाँ पे चुपचाप है, यहाँ के राजनीतिक कार चुपचाप है, यहाँ के झारखंड के सीएम चुपचाप हैं। अगर हमने सोच लिया कि झारखंड के हित पे काम करना है तो मेरा आज से नहीं लगातार कार्य करते रहूँगी। लेकिन मुझे पूरा दुःख है कि इस झारखंड राज्य में आज हमारी अस्तित्व को पूरी तरीके से मटिया-मेट करने के लिए लगी हुई है अच्छा, ये आपने कहा कि सरकार। अल्टीमेटम दिया गया है कि अब अगर आप वहाँ जाते हैं, हुँ। तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। आगे क्या करना है आपको? सबसे बड़ी बात है कि हम इस भारत देश के न्याय का मंदिर का सम्मान करते हैं। मैंने पहले भी कहा है और आज भी कहते हैं हम अपना प्रयास किया हमने हुँ। और मुझे लगता है कि जो हमारे सामाजिक निर्णय होंगे उसके आधार पे हम लोग अपना कार्यवाही करेंगे। अगर मुझे जेल जाना ही पड़ेगा अपने लोगों के लिए तो जाऊँगी, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि न्यायालय प्रक्रिया से परे मैं नहीं जा सकती। बॉन्ड भी लिखाया जी, गया है जी, ना? बिल्कुल बॉन्ड पे लिखाया गया है कि आप वहाँ पे नहीं जा सकती हैं, जो न्यायालय का आदेश है उसकी अवहेलना आप नहीं कर सकती हैं। जी। चलिए, जी, तो जी, देखिए जी।